उसका हेडिंग यह है कि जो राजा थे वो भिखारी हो गए और भिखारी राजा बन गए। भगवान की लीला जब होती है तो राई पहाड़ और पहाड़ राई बन जाता है। कैसे राई और पहाड़ का परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे उदाहरण समझाओ महात्मा जी। तो लो समझो। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को समझाने लगे। राजन, देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हो गया था पिता माता की संपत्ति के रूप में, पर माता पिता की संपत्ति को भोगते भोगते देवता सत्कर्म करना, शुभ कर्म करना, यज्ञ करना, दान करना, सेवा करना, तप करना, जप करना, नाम स्मरण करना भूल गए थे। क्या परिणाम आया? परिणाम ये आया कि सारे देवता अचानक गरीब हो गए, धन खत्म हो गया उनका, कुबेर का खजाना नष्ट हो गया। इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि माता पिता की कमाई हुई संपत्ति पर किसी भी बहू बेटे को हक नहीं है और ना ही उस पर हक जताना चाहिए। अगर तुम्हारे खून में अच्छाइयां हैं तो माता पिता की संपत्ति पे लड़ाई न करके अपनी संपत्ति माता पिता को देना सीखो, तब तुम्हारा ऋण उऋण होगा। और मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हारी संपत्ति 1000 गुनी अपने मां बाप से ज्यादा तुम्हारे पास होगी। माता पिता की संपत्ति पर जो बैठा है उसकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसीलिए पितरों की संपत्ति पर कभी गरूर ना करें और कभी भोग ना करें उस संपत्ति का। अपनी संपत्ति माता पिता को सुख देने के लिए कमाओ, खाओ, मां बाप को सुख सकून दो। संपत्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी प्यारे। पर उल्टा हो रहा है समाज में। मारने में भी बालक कम नहीं अपने माता पिता को, अगर संपत्ति में कम ज्यादा हो जाए तो। मां बाप की संपत्ति के लिए अनाधिकार कोर्ट कचहरी औलाद कर रही है। यह शिक्षा का ही प्रभाव है, यह मॉडर्न शिक्षा का प्रभाव है, मैकाले की शिक्षा का प्रभाव है। जब आर्यों की शिक्षा पढ़ने में आएगी, वैदिक शिक्षा पढ़ने में आएगी, सनातनी शिक्षा पढ़ने में आएगी, भारतीय शिक्षा बोर्ड की पढ़ाई आएगी, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में क्या है, आर्यों के बोर्ड में क्या है, वेद और शास्त्रों में क्या है? माता पिता से बड़ी पूंजी कुछ नहीं है संसार में। मां बाप कहते हैं औलाद से बड़ी पूंजी कुछ नहीं है, और शास्त्र कहता है कि औलाद तो जाने दो, आएंगी जाएंगी, पर माता पिता से बड़ी पूंजी कोई नहीं है। औलाद को दत्तक लेने का विधान है, तुम्हारी नहीं है तो औलाद तो कहीं से भी खरीद लो, पर माता पिता कभी भी दत्तक लेके खरीद के पाए नहीं जा सकते। इसीलिए प्रयत्न कीजिए कि आपको कुछ बातें अच्छी लगें और कल घर जाके अपनाई जाएं। अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को देखा कि धरती लोक पर कमंडल में भीख मांगते घूम रहे हैं। माता रोने लगी। आपने शायद कभी कल्पना न की होगी कि भागवत कथा के माध्यम से यह भी समझ में आएगा कि देवता भी ऐसे गरीब हो गए कि भिक्षा मांगनी पड़ी। और ये भिक्षा मांगने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आदमी धनवान बढ़ता जाए, आदमी का धन और प्रॉपर्टी बढ़ती जाए और धर्म और दान घटता जाए तो उसकी संपत्ति का नाश होता आगे चल के। इसीलिए जिस आदमी ने 2 रुपए से 1000 करोड़ कर लिए, उस आदमी को चाहिए कि वो करोड़ के हिसाब से दान करे, करोड़ के हिसाब से कथा करे, करोड़ों के हिसाब से यज्ञ करे, करोड़ों के हिसाब से लाभ दे संसार और राष्ट्र को, तो हजारों हजारों वर्षों तक करोड़पति, अरबपति, खरबपति ही रहेगा। उसके धन को कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों? धन पवित्र तब होएगा कर कछु कर से दान। धन ज्यादा होके भी पूर्ति नहीं हो रही है। दान करने का कभी मौका आए तो दान करने की हिम्मत नहीं होती। कर्म का प्रभाव होता है।
महारानी कयाधु अपने पति ऋषि के पास पहुंची और जाकर कहा कि तुम्हारे पुत्र अचानक गरीब हो गए हैं, उनकी मदद करो। महर्षि कश्यप कहते हैं, देवी मेरे पास में जो कुछ था वो मैंने सब तुम्हारे पुत्रों को दान कर दिया। मेरे पास में भजन है, भजन के सिवाय और कुछ शेष अब नहीं है, और भजन का बंटवारा हो नहीं सकता है। इसलिए जाओ, अपने अपने कर्मों का फल भोगने दो। मैंने तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग, धन, कुबेर सब दिया, पर उनके कर्मों के कारण सब धन समाप्त हो गया, क्योंकि वो भोग में पड़ गए। और जब हम भोग में पड़ जाते हैं, बैठ के खाने लगते हैं, मेहनत पुरुषार्थ सब खत्म कर देते हैं, तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए यज्ञ, हवन, कथा, दान, पुण्य कभी बंद मत करो। आपके पास चाहे जितना भी कम है उतना छोटा कर लो, पर करते रहो, क्योंकि पुण्य की जड़ हरि और पाताल तक जाती है। अंत में जब ऋषि समझ गए कि मां है, पुत्रों को गरीब देख के मां रोएगी, परेशान होगी, तो महारानी को, अदिति माता को महर्षि कश्यप ने कहा, जाओ पयोव्रत करो, और पयोव्रत से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, तब अपने बच्चों की कामना कर लेना। अदिति माता ने फाल्गुन मास में एकादशी आई शुक्ल पक्ष की, और पयोव्रत किया, और पयोव्रत से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण प्रसन्न हुए तो वरदान मांग लो, पूछा। अदिति माता ने कहा, स्वामी, हे प्रभु, आप मेरे व्रत से प्रसन्न हैं, तो मेरे पुत्रों की दीनहीनता, दरिद्रता समाप्त कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों की दीनहीनता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों का पुण्य समाप्त हो गया है। तुम्हारे पुण्य में इतनी अब ताकत नहीं है कि तुम्हारे पुत्रों को लग जाए, क्योंकि इस समय तुम भी दरिद्र ही हो। जिसकी औलाद दरिद्र हो जाती है, उसकी मां दरिद्र ही कहलाती है, उसका पिता भी दरिद्र कहलाता है। फिर जिनकी औलाद भद्र हो जाती है, उनके माता पिता भी भद्र हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, और उनके माता पिता की पूछ बढ़ जाती है, बूझ बढ़ जाती है संसार में। औलाद कल्याणकारी, भद्रकारी हो, माता पिता का यश बढ़ता है, बिना कर्म किए जय जयकार बढ़ती है। और औलाद गरीब हो जाए तो माता पिता स्वयं दरिद्र हो जाते हैं, उनको लोग देखना बंद कर देते हैं, पूछना बंद कर देते हैं। देवी